8 सितंबर 2017 कुछ 11:30 के आसपास हर एक न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ ब्रेक होती है। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक दिल दहला देने वाले हादसे ने एक पूरा परिवार उजाड़ कर रख दिया है। A 7-year-old boy was brutally murdered in school premises. मेरा बच्चा जल्दी कर आ जाए। सीबीआई का दावा है कि आरोपी छात्र ने सिर्फ इसीलिए प्रद्युम्न को बेहद बेरहमी से मार डाला क्योंकि वो परीक्षा से बचना चाहता था। सीबीआई जांच होनी चाहिए कि मेरा बच्चा क्या गलती किया था। This is a very shocking and a very disturbing bit of news coming in from Gurugram. A story of how a 7-year-old child has been found dead at Gurugram's Ryan. A 7-year-old child has been found with his throat slit in the toilet of the Ryan International School in Gurugram. आज देश की राजधानी से सटे गुरुग्राम के एक बड़े प्राइवेट स्कूल के दूसरी कक्षा के 7 साल के छात्र का शव वॉशरूम। And it turns out that no one, absolutely no one, saw anything out of the ordinary. इंडिया में आज भी कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता। नो वन टॉक्स अबाउट द मिस्टेक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड रॉन्ग पेरेंटिंग। आज की इस केस स्टडी के अंदर ये सारे पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल याद रखना। एंड यही पॉइंट्स हैं जो कि हमें कॉन्क्लूजन तक लेके जाने वाले हैं। 8 सितंबर 2017 कुछ 11:30 के आसपास हर एक न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ ब्रेक होती है जो कि पूरे नेशन को एक सदमे में डाल देती है और पूरा नेशन एक शॉक वेव में चले जाता है। A 7-year-old boy was brutally murdered in school premises. एक 7 साल के बच्चे का ब्रूटली मर्डर हो जाता है, वो भी उसके स्कूल के अंदर। और ये बात सुन के पूरा हिंदुस्तान सदमे में चले जाता है। एंड इट वॉज पॉसिबली द बिगेस्ट स्कूल मर्डर केस एवर हैपेंड इन इंडिया। सो गाइस, लेट्स लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट the tragic death of प्रद्युम्न ठाकुर। प्रद्युम्न ठाकुर की फैमिली या फिर ठाकुर 4 जनों की फैमिली थी, जिसके अंदर वरुण ठाकुर प्रद्युम्न के डैड, सुषमा ठाकुर प्रद्युम्न की मॉम और उसकी एक बड़ी सिस्टर जो कि उसी के साथ उसी की स्कूल में पढ़ा करती थी, रहते थे। 8 सितंबर 2017 एक यूजुअल डे था ठाकुर्स के लिए। वरुण ठाकुर बताते हैं और उस दिन प्रद्युम्न खुद से उठ के तैयार हो गया, जो कि यूजुअली वो नहीं करता। और अक्सर उस एज के बच्चे, इवन अगर हम हमारी भी बात करें तो हम लोग स्कूल जाने में अक्सर नाटक करते थे भाई, पेरेंट्स को मना करते थे कि नहीं भाई अभी मैं सो रहा हूँ। दैट वर द गोल्डन डेज ऑफ ऑल ऑफ अस। ऐसी कुछ मेमोरीज हम सबके पास भी होगी। तो वरुण ठाकुर बताते हैं कि उस दिन प्रद्युम्न जल्दी उठ गया, खुद ही तैयार हो गया। एंड उसके पीछे रीज़न था उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। गाइस, मतलब हर एक चीज़ जो यहाँ पे है ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, क्योंकि अगर तुम इसे इसी हिसाब से लिंक कर पा रहे हो कि अब से कुछ चंद मिनटों या फिर घंटों बाद प्रद्युम्न इस दुनिया में नहीं रहेगा, अगर तुम इसे उस चीज़ से लिंक करते हो तो दिस लुक्स स्कैरी, दिस स्कैर्स द शेड आउट ऑफ मी कि उसके फ्रेंड का बर्थडे है एंड एक्चुअली ही इज़ एक्साइटेड टू गो टू द स्कूल। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी डेथ जो थी वो उसको एक मैग्नेट की तरह ट्रैक कर रही थी। एंड आई डोंट नो कि ये सब जब भी मैं केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ तो हर बार जो विक्टिम होता है ऐसा क्यों लगता है कि उसको वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने तरफ खींच रही है। लेट्स जंप ऑन टू द केस स्टडी वंस अगेन। एंड वो बताता है, वरुण ठाकुर आगे बताते हैं कि उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। दोनों बच्चों के तैयार होने के जस्ट बाद हम लोग स्कूल की तरफ निकल गए। एंड 7:55 इज़ द एक्चुअल शार्प टाइम जहाँ पे वरुण ठाकुर ने अपने दोनों बच्चों को ड्रॉप किया गेट पे स्कूल के, क्योंकि गेट था स्कूल का वहाँ पे छोड़ देते थे। इट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आगे मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ।
एंड बाकी सारे बच्चे फिर वॉक करते हुए गार्डन एरिया से स्कूल प्रेमिसेस के अंदर जा एंड द रीज़न बिहाइंड वरुण ठाकुर सेज कि मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाता था बिकॉज मेरे को ये था कि यार सेफ्टी कम्स फर्स्ट, बिकॉज वो लोग गुरुग्राम के अंदर रह रहे थे एंड वी ऑल नो कि दिल्ली के आसपास एंड गुरुग्राम के आसपास के एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रोड रश रहता है एंड काफ़ी क्राइम्स भी होते हैं। तो इस कारण वरुण ठाकुर वॉज जस्ट लाइक कि यार फॉर जस्ट देयर सेफ्टी मैं ही इन्हें छोड़ के आता हूँ। वरुण ठाकुर ने 7:55 पे अपने दोनों बच्चों को स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ड्रॉप किया एंड जैसे ही वो घर पे पहुँचे करीब 10 मिनट बाद 8:05 पे उनकी वाइफ का फ़ोन रिंग करने लगता है एंड सुषमा ठाकुर से पहले वरुण ठाकुर उस फ़ोन को पिक कर लेते हैं क्योंकि वो उसी वक्त घर पे पहुंचे होते हैं एंड माइट बी वो फ़ोन के ज़्यादा पास होते हैं एंड डेस्टिनी को भी पता नहीं क्या मंजूर था एंड फ़ोन था स्कूल प्रेमिसेस से, स्कूल के रिसेप्शन से, जहाँ पे उन्हें बताया गया कि आप प्लीज़ अंजू मैम से बिल्कुल अर्जेंटली बात कर लीजिए। अंजू मैम वॉज दी इंचार्ज ऑफ द जूनियर विंग जहाँ पे प्रद्युमन पढ़ता था। प्रद्युमन बेसिकली 2nd क्लास का स्टूडेंट था, तो उस जूनियर विंग की जो सीनियर थी या फिर हम कह सकते हैं इंचार्ज थी, उन मैम का नाम था अंजू एंड उनसे अर्जेंटली बात करने के लिए कहा गया। सो गाइस, इस केस स्टडी में कंटिन्यू करने से पहले अब तुम्हें थोड़ा सा स्कूल के बारे में बता देता हूँ। ये स्कूल इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में से एक है। इंटरनेशनली भी इसकी रिकग्नाइजेशन काफ़ी अच्छी है एंड इस स्कूल का नाम मैं ले नहीं सकता ड्यू टू सम प्राइवेसी एंड लीगल रीज़न, तो हम लोग इसे जस्ट आर इंटरनेशनल स्कूल बोलेंगे। एंड तुम लोग गूगल भी सर्च कर सकते हो इस केस के बारे में आफ्टर दिस वीडियो कि ये कौन सी स्कूल है। बिल्कुल डिटेल में हम लोग बातें करेंगे, मतलब आफ्टर नोइंग कि इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स का एक इंसिडेंट है दैट मेक्स मी लाइक मोर डिस्गस्टेड, या फिर मुझे ये सुन के और भी ज़्यादा डर लग रहा है कि ये हुआ है एक टॉप स्कूल ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि इस केस को सच में और भी ज़्यादा स्कैरी बनाता है। सो लेट्स जंप ऑन टू द केस अगेन। सो गाइस, वरुण ठाकुर के पास कॉल आता है। इस कॉल में कहा जाता है कि आप प्लीज़ अंजू मैम से बात कर लीजिए। वरुण ठाकुर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से कॉल करते हैं स्कूल प्रेमिसेस के अंदर एंड ही कॉल्स अंजू मैम, जहाँ पे पहले तो एक टीचर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। वो फिर से उन्हें कॉल करते हैं एंड इस बार उन्हें बताया जाता है कि प्लीज़ आप बादशाहपुर हॉस्पिटल पहुंच जाइए। प्रद्युमन वॉशरूम के बाहर इंजर्ड पड़ा हुआ था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसे बादशाहपुर हॉस्पिटल ले आए हैं, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। वरुण ठाकुर घबराए, सुषमा ठाकुर को बताया, दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा घबराए एंड वरुण ठाकुर ने सोचा कि यार बच्चे हैं, हो सकता है कि स्लिप कर गया होगा, गिर गया होगा, चलो चलते हैं, टाँके वाके आएंगे, क्योंकि ये यूजुअली होता रहता है। हम में से भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि स्कूल में वो पक्का से इंजर्ड हुए होंगे। मेरा खुद का बताओ तो आई वॉज इंजर्ड वन टाइम और मुझे स्कूल प्रेमिसेस से हॉस्पिटल ले जाया गया था, मेरे डैड को इन्फॉर्म कर दिया था। तो ऐसे केसेस स्कूल्स में होते रहते हैं। तो उसके बाद वरुण ठाकुर और सुषमा ठाकुर अपने स्कूटर से जाने लगे बादशाहपुर हॉस्पिटल की तरफ एंड रास्ते के अंदर ही वरुण ठाकुर का फ़ोन फिर से रिंग करता है एंड वो फ़ोन को उठाते हैं और उन्हें बताया जाता है फिर से स्कूल स्टाफ की तरफ से कि हम लोग इसको आर्टेमिस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो अब आप बादशाहपुर हॉस्पिटल मत आइए, आप सीधा पहुँचिए आर्टेमिस हॉस्पिटल। एंड दैट वॉज द मोमेंट जहाँ पे वरुण ठाकुर वॉज लिल सस्पिशियस कि यार ऐसा भी क्या हुआ है कि वो बादशाहपुर हॉस्पिटल के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा, आपको आर्टेमिस ले जाना पड़ रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो कि यार अगर नॉर्मल इंजरी है तो वो एक लोकल क्लिनिक या फिर एक हॉस्पिटल में तो ट्रीट हो जाएगी,
तुम्हें इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों भेजा जा रहा है? एंड वहाँ से वरुण ठाकुर ने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज़ बढ़ाई एंड बाय 8:45 ही रीच्ड द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुँचते ही वहाँ पे स्कूल स्टाफ था एंड डॉक्टर अप्रोच्ड वरुण ठाकुर और दोनों ठाकुर जो थे, प्रद्युमन्स मॉम एंड वरुण ठाकुर वर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द इमरजेंसी रूम जहाँ पे प्रद्युमन वॉज एडमिटेड। बट डॉक्टर ने कहा कि खाली आप आइए वरुण ठाकुर जी एंड सुषमा ठाकुर जी प्लीज़ कैन यू वेट आउटसाइड। एंड जैसे ही वरुण ठाकुर ने अंदर कदम रखा, दैट वॉज द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट फॉर हिम, क्योंकि एकदम से उसकी पूरी जिंदगी पलट गई थी। जो उसने देखा माइट बी आज तक हर पल वरुण ठाकुर को हॉन्ट करता होगा। वरुण ठाकुर उस मोमेंट को सोचते होंगे दैट दिस इज द डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो देखते हैं उनका बेटा जो उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारा है, वो खून में लथपथ है, उसकी शर्ट पे पूरा खून है एंड ही इज़ ब्लीडिंग हैवीली। इतना हैवी ब्लीडिंग देख के वरुण ठाकुर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये किसी और का बच्चा होता तो माइट भी मैं देख भी नहीं पाता। वो इस तरीके से हैवीली ब्लीड कर रहा था। एंड डॉक्टर बताते हैं उसकी गर्दन की तरफ इशारा करके कि ये वुंड इनको लगा है एंड बैंडेज हटाते हैं उस वुंड पे से एंड इट वॉज अ डीप कट ऑन हिज थ्रोट। उसकी थ्रोट पे एक बहुत बड़ा डीप कट था, जिसे देख के वरुण ठाकुर वॉज शॉक्ड एंड डॉक्टर ने कहा ही वॉज बॉट डेड है। आखिर उन 15 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ? 7:55 में वरुण ठाकुर ने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। 8:10 या 5 मिनट पे वरुण ठाकुर के पास फ़ोन आता है कि प्रद्युमन इज़ ब्रूटली इंजर्ड, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। तो इन 15 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ? उनका बेटा जो कि 15 मिनट पहले उनके साथ था, हंस रहा था, खेल रहा था एंड ही वॉज एक्साइटेड क्योंकि आज उसके दोस्त का बर्थडे था, और उन्हें सडनली न्यूज़ मिलती है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो 15 मिनट की कहानी जानना जितना वरुण ठाकुर के लिए इम्पॉर्टेंट था, जितना भी हमें वो 15 मिनट की कहानी आखिर है क्या। तो लेट्स जंप इनटू दैट 15 मिनट्स, द टेरर ऑफ 15 मिनट्स। उस बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस टाइम का ये इंसिडेंस है एंड वहाँ पे एक पेरेंट आया हुआ था उस टाइम पे जब प्रद्युमन के साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो उस टाइम पे एक पेरेंट था वहाँ पे रिसेप्शन एरिया पे एंड वो वहाँ पे अपने बच्चों की फ़ी जमा कराने आए हुए थे एंड वो बताते हैं उनकी देखी गई ये कहानी और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो बताते हैं कि उस टाइम पे मुझे अचानक से रोने की साउंड आई और कुछ रोने की आवाज़ें आई, और जो हेड कोच थे स्कूल के वो एक बच्चे को कैरी किए हुए थे जो कि खून में सना हुआ था, और उसका जो ब्लड था वो पूरे फ्लोर पे ड्रॉप्स उसके आ रहे थे एंड पीछे पीछे कुछ टीचर्स रोती हुई भागी आ रही थी एंड उन्होंने उस बच्चे को लिया एक गाड़ी में, उस बच्चे को लेके वो लोग हॉस्पिटल की ओर निकल गए एंड वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद एक चिल्लाने की आवाज़ आई कि यहाँ चाकू है। उस टाइम मैं और कुछ वहाँ का स्टाफ गए, हमने हमारे कैमरा ऑन कर लिए और पूरे खून से सने हुए धब्बे थे उस पूरे स्पॉट्स को हम लोग फॉलो करते हुए गए और हम लोग पहुँचे एक वॉशरूम के बाहर। वॉशरूम के बाहर हम लोगों ने उन खून के धब्बों को फॉलो किया और वॉशरूम के लास्ट क्यूबिकल के अंदर पहुंच गए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि असल में यहाँ पे क्या है, और मैंने साथ के स्टाफ को बोला कि क्या आप फ्लैशलाइट जलाएंगे, एंड मैंने पूरे टाइम एविडेंस के लिए वीडियो ऑन रखी जिसकी एक्चुअल फुटेज
गाइस मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। आगे वो पेरेंट बताते हैं, जैसे ही उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन किया मेरा दिल दहल गया। मेरी ज़िंदगी का सबसे भयंकर पल देखा। वो एक इंडियन टॉयलेट था जो कि खून से बिल्कुल सना हुआ था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने खून की होली खेली। पूरा कमोड जो थी उसके अंदर खून ही खून, खून ही खून। और थोड़ा गौर से देखने के बाद पता चला कि उस कमोड के अंदर, पानी के अंदर एक चाकू है जिसका वुडन पार्ट ऊपर था एंड ब्लेड पार्ट नीचे। और उसी वक्त आई क्रैक्ड कि ये एक ब्रूटल मर्डर है। इस बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। दिस इज एक्चुअली अ ब्रूटल ग्रूसम मर्डर एंड स्कूल के अंदर एक बच्चे की हत्या हो गई है। दैट इज हाउ पूरी दुनिया को पता लगा कि प्रद्युमन ठाकुर का ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज मर्डर। एक स्कूल प्रेमिसेस के अंदर 7 साल के बच्चे का कत्ल हो गया। 10:30-11 के आसपास ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई थी। पूरे इंडिया के अंदर ये न्यूज़ फैल गई थी बाय डिफरेंट न्यूज़ चैनल कि एक 7 साल के बच्चे का ब्रूटली मर्डर हो गया है इन दी आर इंटरनेशनल स्कूल, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट स्कूल है। चलिए एक बार के लिए हम लोग ना स्कूल को साइड रखते हैं। एक 7 साल के बच्चे की गला काट के ब्रूटल मर्डर हो गया है। दैट इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। 10:30-11 के ही आसपास पूरे स्कूल के आसपास पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ पे मीडिया के बंदे आने लगे एंड एज यूजुअल वहाँ पे पुलिस भी आ गई। एंड टू द शॉक पुलिस वरुण ठाकुर ने बुलाई थी। स्कूल प्रेमिसेस में किसी ने भी स्कूल को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से हम लोग स्कूल के बारे में बात करना चालू करेंगे एंड एट द सेम पॉइंट वी विल टॉक अबाउट गुरुग्राम पुलिस, जो कि आगे जैसे जैसे आप पूरा इस केस स्टडी में बढ़ेंगे को पता लगेगा कि स्कूल के तरफ से और गुरुग्राम पुलिस के तरफ से कुछ गलतियों के कारण ये केस कितना ज़्यादा उलझ गया है। तो पहली बात, स्कूल प्रीमिसेस की तरफ से पुलिस को फ़ोन नहीं किया गया था। ठाकुर्स ने पुलिस को बुलाया एंड पुलिस की पूरी टीम उस जगह पे पहुंच गई, उस स्पॉट पे पहुंच गई और उन्हें वहाँ पे पहुंचते ही अंदाज़ा लग गया था कि ये केस बहुत बड़ा है, बिकॉज वहाँ पे इतने पेरेंट्स की भीड़ थी एंड इट्स 7 ईयर ओल्ड का मर्डर हुआ है। बट द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए, वहाँ पे कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं की गई। वहाँ पे मीडिया पर्सन्स आसानी से आ जा रहे थे, जिसको आना था क्राइम सीन देखना था वो आराम से आके देख पा रहा था। दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस जो कि गुरुग्राम पुलिस ने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे कितने एविडेंस हो सकते हैं। अभी फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे नहीं आया, आपने प्रॉपर यहाँ पे बैरिकेडिंग ही नहीं की है, जो कि पॉसिबल मर्डरर है उसके प्रिंट्स मिटा सकता है, उसके फिंगर प्रिंट्स मिटा सकता है। यार बीइंग अ नॉर्मल गाय हम लोगों को ये बात पता है कि फिंगरप्रिंट्स एविडेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अब तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ कंटेंट है यार। 2017 तक हमने इतनी मूवीज़, इतना हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली है कि हमें पता है कि क्राइम सीन को एटलीस्ट किस तरीके से आपको रखना चाहिए। एंड वहाँ पे पहुँचते ही फुटेजेस हैं इन सब चीज़ों की, मीडिया फुटेजेस जो कि मैं दिखाता जाऊँगा तुम लोगों को। वहाँ पे फ्लोर मॉप किया गया था। कैन यू इमेजिन अ स्कूल प्रेमिसेस जहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हुआ है, वहाँ पे आपने फ्लोर को मॉप कर दिया, जिसने कि पॉसिबली मर्डरर के बहुत सारे एविडेंस को वाइप आउट कर दिया होगा। एंड जैसे ही वॉशरूम के अंदर पुलिस जाती है, वो वहाँ से उस नाइफ़ को रिट्रीव कर लेती है और एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। एंड देन जिस तरीके से पुलिस को कॉन्फिडेंस था कि यार हम इस केस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, और धीरे धीरे
पब्लिक आउटरीच बढ़ता जा रहा था और एक तरीके से प्रद्युमन केस एक हाउस होल्ड केस बन गया था। आई स्टिल रिमेंबर जब प्रद्युमन का केस था, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे, आई गेस 12th बोर्ड में उस टाइम पे दे रहा था एंड आई वॉज शॉक्ड। पूरे टाइम हमारे घर पे सिर्फ प्रद्युमन मर्डर केस वाला जो भी अपडेट्स होते थे वो चल रहे थे। एज अ किड आई स्टिल हैव अ ब्लरी लाइक मेमोरीज़, अगर मैं वो चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि या उस टाइम पे शायद मेरे कुछ प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे जब ये केस चल रहा था। तो ये केस मेरी मतलब मेरी आंखों के सामने, मेरी मेमोरीज़ के सामने हुआ है, तो ये केस से मैं और भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पुलिस वालों पे यहाँ पे पड़ रहा था एंड नाउ सडनली पुलिस वाले रात को 11 बजे एक प्रेस मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने प्रद्युमन के कातिल को पकड़ लिया। प्रद्युमन की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर बताते हैं कि प्रद्युमन को 2 तरीके से चाकू मारा गया था। एक तो एक छोटा कट था जो कि 12 सेंटीमीटर के आसपास का था और एक था काफ़ी बड़ा कट जो कि उसके नेक के पॉइंट से उसके ईयर के बैक तक था। जिस तरीके से मतलब किसी ने उसको पीछे की तरफ पुल किया और उसके नेक को इस तरीके से स्लिट किया, एक बिल्कुल स्लाइसिंग पोजीशन में, और जैसे ही उसने एक शार्प एज, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो क्राइम नाइफ थी उसका आगे का एज काफ़ी ज़्यादा शार्प था, तो उसने उस एज को पूरे थ्रोट के अंदर डाला एंड देन उसने फोर्सफुली ड्रैग करके उसको ईयर तक वुंड किया है। दैट वॉज अ क्लियर साइन कि ये प्लान मर्डर था। जो मर्डरर था वो ये चाहता था कि ये बच्चा सरवाइव ना करे। एंड डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो पल प्रद्युमन के लिए कितना पेनफुल रहा होगा, कि वो इतना शॉक्ड हो गया होगा, वो इतना शॉक में होगा कि उसको रिकवर करने का टाइम नहीं मिला होगा। एंड ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उसकी जो स्पीकिंग पाइप्स हैं वो भी कट गई होगी, वोकल पाइप्स भी कट गई होंगी, जिसके कारण वो शॉक के कारण बोल ही नहीं पाया होगा। वो जस्ट अपने आप को बचाने की कोशिश, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा होगा। बिकॉज हमें पता है अगर नेक वुंड होता है तो वो कितना ज़्यादा ब्लड लॉस आपका कराता है। दोज वर द मोमेंट्स, द लास्ट मोमेंट्स ऑफ प्रद्युमन। एंड द शॉकिंग थिंग इज़ कि जिस तरीके से स्पॉट्स थे पूरे फ्लोर पे वॉशरूम के, दैट वॉज कि जिस तरीके कि वो क्रॉल कर रहा था, मतलब जिस पल में उसका मर्डर, किसी ने उसका थ्रोट को स्लिट किया, ही वॉज स्टिल अलाइव। वो वॉशरूम से बाहर निकल के आधे कॉरिडोर तक आया जहाँ पे दीवार पे उसके हाथों के निशान है, जैसे कि वो तड़पता हुआ उस लास्ट क्यूबिकल से वॉशरूम के बाहर आया। एंड बाहर आके वॉशरूम से निकल के जैसे ही वो दीवार की तरफ जाके धक्के से गिरा एंड उसका हाथ वहाँ से स्लिप हुआ और वो पूरा नीचे गिरता हुआ खून में लथपथ वहाँ पे पास आउट कर गया। मतलब गाइस, कैन यू जस्ट इमेजिन द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस थिंग? कैन यू जस्ट थिंक कि एक 7 साल का बच्चा, मतलब उसने किस लेवल का पेन, किस लेवल का शॉक, किस लेवल की क्या क्या चीज़ें उसके उस दिमाग में उस टाइम पे चल रही होगी। एंड दैट इज़ रियली डिस्गस्टेड। और उसी के साथ अलग अलग टाइप की चीज़ें लोगों के दिमाग में चलने लगी, ठाकुर्स के दिमाग में चलने लगी कि ऐसा क्या रीज़न होगा कि प्रद्युमन ठाकुर, एक 7 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया गया। क्या स्कूल के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है? क्या स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि प्रद्युमन ने देख लिया था? एंड जिनको भी उन्होंने देखा था उन्होंने डर के कारण उसको मार दिया। ये सारी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि कोई ड्रग रैकेट है या फिर किसी टीचर को किसी स्टूडेंट के साथ किसी आपत्तिजनक या फिर लाइक सेक्सुअल एक्ट के अंदर देख लिया था प्रद्युमन ने, जिसे छुपाने के लिए प्रद्युमन को मार दिया गया।
जो मर्डरर था उसका इंटेंशन था कि ये बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को कुछ ना बता दे, इसलिए इन लाइक अ इंस्टेंस और अग्रेशन में आके डर के कारण उन्होंने प्रद्युमन को मार दिया। और ये सब स्पेकुलेशंस वर नॉर्मल और लाइक अगर ऐसे मर्डर में आप ऐसी कहानियाँ मुझे बताओगे तो इस पे विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देन सडनली आफ्टर 5-6 आवर्स ऑफ दिस केस 6 बजे के आसपास एक सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया एंड 10:30-11 बजे के आसपास, जो कि बहुत अनयूजुअल है, पुलिस वाले गुरुग्राम से एक अर्जेंट मीटिंग बैठाते हैं, एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे एड्रेस किया जाता है कि हमें मर्डरर मिल चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने प्रद्युमन मर्डर केस को सुलझा दिया है एंड दे हैव द मर्डरर। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि उस मर्डरर से आप लोगों को हम रूबरू कराने वाले हैं। एंड गाइस, मर्डरर कोई और नहीं था, द मर्डरर वॉज द बस कंडक्टर ऑफ दैट स्कूल। बस कंडक्टर ने स्कूल के 7 साल के बच्चे को मार दिया एंड इसके पीछे का इंटेंशन पूरा एक्सप्लेन करते हुए पुलिस ने आगे स्टेट किया कि अशोक नाम का ये व्यक्ति, जो कि 42 इयर्स का है और 8 महीने से स्कूल के अंदर एज अ बस कंडक्टर काम कर रहा है, उसने प्रद्युमन को मारा है। उसने बस के टूल किट से ये चाकू चुराया था, बस के टूल किट से इस चाकू को चुराया और उसका इंटेंशन था कि इस चाकू को मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर लेके जाऊँगा। एंड वो जाता है वॉशरूम के अंदर जहाँ पे प्रद्युमन भी था। एंड द थिंग टू नोटिस कि बताया जाता है स्कूल के स्टाफ एंड स्कूल के बच्चों की तरफ से, वो एक ऐसा वॉशरूम था स्कूल का जहाँ पे बच्चे यूजुअली जाते नहीं हैं, बट प्रद्युमन वहाँ इसलिए था क्योंकि प्रद्युमन का क्लासरूम उस वॉशरूम के बिल्कुल करीब था। बट स्टिल एक बस कंडक्टर स्कूल प्रेमिसेस के अंदर का वॉशरूम यूज़ कर रहा है। सबसे बड़ी फिशी थिंग यहीं पे है। आगे पुलिस वाले क्लेम करते हैं कि ये बस कंडक्टर ने उस चाकू को चुराया और उस चाकू को अपनी जेब में रख लिया एंड एट द सेम टाइम उस वॉशरूम के अंदर गया एंड ही ट्राइड टू सेक्सुअली अब्यूज प्रद्युमन। एंड जब उसको लगा कि ये बच्चा रेजिस्ट कर रहा है एंड ये बच्चा कहीं जाके कुछ बता ना दे, एंड फियर में उसने उसी चाकू से प्रद्युमन का गला काट के उसका मर्डर कर दिया। एंड गाइस, ऑन कैमरा लाइव अशोक कुमार ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि जी मुझे इस बच्चे ने गलत काम करते हुए देख लिया था और मैंने डर के मारे इसका मर्डर कर दिया। दिमाग काम नहीं किया। अफसोस है आपको? बहुत ज़्यादा अफसोस है। एंड ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए थी कि पुलिस ने इस केस को इतना जल्दी क्रैक कर दिया है एंड मर्डरर ने तक एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने ये किया है। बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे। सबसे पहला कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक मर्डरर का आप इंटरव्यू ले पा रहे हो, वो भी सेम डे पे, और सेम डे पे ही उसने अपना क्राइम भी कबूल कर लिया कि भाई मैंने उस बच्चे को सेक्सुअली हरास किया और उसके बाद मैंने उसका मर्डर कर दिया इन फियर। वो भी एक दिन में, एक दिन भी 18 घंटे नहीं है, कुछ 7-8 घंटे ही है, जहाँ पे मर्डरर ने ये कह दिया, उस बंदे ने ये कह दिया कि यस आई एम द मर्डरर। और जो रीजनिंग दी गई, जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए, वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थे कि क्या सच में अशोक कुमार ने ऐसा किया है, वो भी एक ऐसी चीज़ के लिए कि ही वॉज सेक्सुअली असॉल्टिंग हिम। एंड क्या ये सब चीज़ें प्री प्लान थी? एंड अगर ठीक है मान लेते हैं एक बार के लिए इस थ्योरी पे अगर हम लोग विश्वास भी करते हैं, तो जिस तरीके से प्रद्युमन के वुंड्स थे वो इतने गहरे थे जैसे कि वो प्री प्लान किए गए हों।
दैट वॉज समथिंग जो कि हम सबको फिशी लग रहा था, खास करके ठाकुर्स को इन थ्योरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। एंड उन लोगों ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया। ये आवाज़ इतनी उठी इस केस के बारे में और लोगों ने इतना सपोर्ट किया। हर एक पेरेंट के मन में एक ही सवाल था कि अब हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम लोग कैसे भेज दें हमारे बच्चों को स्कूल्स। और क्या सच में अशोक कुमार ही मर्डरर है? एंड गाइस, फाइनली द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वो आए सामने और उन्होंने कहा कि हम जो मांग है ठाकुर्स की कि इस केस को रेफ़र किया जाए सीबीआई को, वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और इस केस को हम सीबीआई को ट्रांसफ़र करते हैं। एंड 2 वीक के बाद ही इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है, कुछ 23 सितंबर के आसपास, क्योंकि पेरेंट्स का विश्वास पुलिस पे नहीं होता। और जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी फैमिली को लगता है या फिर विक्टिम्स को लगता है कि उन्हें जस्टिस पुलिस नहीं दे पा रही, तो इन स्पेशल केसेस के अंदर वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा दैट टाइम, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। कुछ 1.5 मंथ्स के बाद 8 नवंबर की ये बात है, अचानक से इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक हुई जिसने फिर से देश को शॉक वेव्स दे दिए। इस बार सीबीआई ने ये कहा कि विक्टिम कोई और है, अशोक को फंसाया गया था। अशोक ने जो भी माना है वो पुलिस के डंडे के जोर पे मारा है, असल में कातिल तो कोई और है। अशोक वॉज मिसट्रीटेड एंड ही वॉज टॉर्चर्ड बाय गुरुग्राम पुलिस टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ द मर्डरर। एंड उसके कुछ टाइम बाद अशोक को बाइज्जत बरी कर दिया गया इस केस से। और सीबीआई ने बोला कि इस बंदे का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये बंदा ही इज़ नॉट द मर्डरर, और उसको रिलीज़ कर दिया गया। बाद में अशोक से जब इंटरव्यू लिए गए तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मुझे इस हद तक टॉर्चर किया गया, इस हद तक मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे हर चीज़ मेरे साथ की गई और कहा गया कि तुम इस पूरे केस का ब्लेम खुद पे ले लो एंड वी प्रॉमिस यू कि थोड़े टाइम बाद जैसे ही सब कुछ ठंडा होता है हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो इस सब दबाव के चलते हुए अशोक कुमार ने इस क्राइम को खुद के सर पे ले लिया, बट द ट्रूथ वॉज ही वॉज इनोसेंट। कैन यू गाइज इमेजिन, कैन यू गाइज जस्ट इमेजिन दिस थिंग? उस इंसान की भी एक फैमिली है, उसके प्रद्युमन जितने बच्चे हैं, एंड ही वॉज कॉल्ड जस्ट नॉट अ मर्डरर, ही वॉज कॉल्ड अ चाइल्ड अब्यूज़र, कि उसने चाइल्ड को अब्यूज़ किया है, उसने एक बच्चे का कत्ल किया है जो कि उसके बच्चे की उम्र का है। एंड 1.5 मंथ्स बाद पता लगता है कि वो इंसान निर्दोष है, ना ही उसके सीमन सैंपल्स मैच हो रहे हैं, ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। एंड गाइस, दैट इज समथिंग से मैं कहूँगा अ बिगेस्ट मिस्टेक बाय गुरुग्राम पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है भाई? आई नो अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, जिस तरीके से आई एम फीलिंग, तुम भी वैसा ही फील कर रहे होगे। ही वॉज टॉर्चर्ड, उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है ताकि पब्लिक आउटरीच कम हो जाए। अब इसके अंदर गलती किसकी है? क्या इसमें पूरी तरीके से पुलिस गलत है? आई वुड से नो। इसके अंदर गलती हर उस इंसान की है जिसने इस केस के ऊपर इतना प्रेशर डाला, क्योंकि ना ही सिर्फ इंडिया, ये केस एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन चुका था एंड पुलिस ने बहुत जल्दीबाजी की और एक ही दिन के अंदर कंक्लूजन पे पहुंच गई। एंड लेटर ऑन अशोक ने केस किया पुलिस वालों पे एंड ही वॉन दैट केस एंड 4 पुलिस वालों को
सस्पेंड किया गया एंड दे आर बिहाइंड द बार्स फॉर लाइक changing the documents of the case, torturing someone and criminal conspiracy. Can you just imagine? अगर प्रद्युमन के पेरेंट्स इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाते तो जो रियल किलर था वो एक तो वो आज़ाद होता, बिगेस्ट विन होती उस किलर के लिए, एंड सेकंड एक निर्दोष एक ऐसे क्राइम के अंदर बन जाता जो उसने किया ही नहीं है. एंड कैन यू इमेजिन उसकी सफरिंग, कैन यू इमेजिन उसकी फैमिली की सफरिंग कितनी ज़्यादा हो सकती थी अगर वरुण ठाकुर एंड सुषमा ठाकुर सस्पिशियस नहीं होते इन्वेस्टिगेशन के, और उन्होंने कभी ये सब किया ही नहीं होता, कभी उन्होंने शक ही नहीं किया होता कि ठीक है, उस रिज़ल्ट के साथ खुश हो जाते, उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लेते कि उनका कातिल एक ही दिन में पकड़ा गया, उनके बेटे का कातिल एक ही दिन में पकड़ा गया, तो एक निर्दोष को हो सकता है कि उम्र कैद या फांसी मिल जाती. ये सोच के मुझे डर लगता है कि ऐसे कितने केसेस होते होंगे जिसमें कि एक्चुअल क्रिमिनल को नहीं पकड़ा गया, किसी निर्दोष को पकड़ लिया है. दैट इज स्कैरी, जो कि भाई मुझे बुरी तरीके से तोड़ देती है कि क्या किसी की हेल्प करने से आप अक्यूज हो सकते हो. असल में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो फिर कोई किसी और की हेल्प कैसे करेगा. लेट्स जंप ऑन टू द केस स्टडी वंस अगेन गाइस. मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ पे अपने कुछ पर्सनल आइडियाज़ रखने लग गया. नाउ 8th of November इस पूरे मर्डर से 1.5 months आगे जुवेनियल कोर्ट के सामने एक नया क्रिमिनल पेश किया जाता है, a 16-year-old boy. उसी स्कूल का 11th क्लास का एक बच्चा जिसे क्लेम करती है सीबीआई दैट ही इज द मर्डरर. वही था जिसने ब्रूटली मर्डर किया है यहाँ पे प्रद्युमन का. एंड दैट जस्ट शॉक्ड मी. जब ये रिवील हुआ था, जब इस केस स्टडी पे भी मैं काम कर रहा था, जैसे ये चीज़ रिवील हुई थी एंड आई वॉज फ्रिकिंग शॉक्ड. एंड उस बच्चे को नाम दिया गया है भोलू. तो इस पूरी केस स्टडी के अंदर हम उसे भोलू की तरह ही नाम से बोलेंगे. तो जो सबसे पहला काम सीबीआई ने किया था वो किया था, उन्होंने फिर से नए सिरे से इस केस को चालू किया, रिवाइज किया. एंड बार बार ठाकुर्स के कहने पे ठाकुर्स का ये मानना था कि हमें नहीं लगता कि एक बस कंडक्टर एक बच्चे की हत्या कर सकता है. माइट पे यहाँ पे कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है ये टॉप 10 स्कूल्स में से एक है और गुरुग्राम जैसी सिटी के अंदर है, दिल्ली गुरुग्राम, जहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है. एंड क्योंकि ये टॉप 10 स्कूल्स में से एक है तो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल बच्चे भी आते होंगे जो कि अपने गलत काम स्कूल के अंदर करते होंगे. तो जो थ्योरी थी ठाकुर्स की शुरुआत से कि हो सकता है कि प्रद्युमन ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था. एंड ऑल्सो उन्हें पता चला था कि कुछ सीनियर बच्चे छोटे बच्चों के सामने वॉशरूम के अंदर ड्रिंक किया करते थे. ये सब र्यूमर्स थे जो कि उन्हें सुनने में मिल रहे थे, जो कि बहुत कॉमन है क्योंकि हमें पता है कि आग लगती है तो भैया हर जगह से नए नए स्पेकुलेशन आते हैं. दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे नई नई तरह की स्टोरीज़ बनती है, हर चीज़ है. तो ये वाली जो थ्योरी थी ये कुछ ज़्यादा बिलीवेबल साउंड भी हो रही है और उस टाइम ठाकुर्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल लगी और उन्होंने ये पूरी थ्योरी सीबीआई के सामने रखी. एंड सीबीआई ने इसके बिना पे फिर से री इन्वेस्टिगेशन चालू किया. एंड सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन्हें बहुत बड़ी हिंट मिली. एक चीज़ मैं इस केस स्टडी के अंदर बताना भूल गया, जिस टाइम पे
सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र किया था, अचानक से गुरुग्राम पुलिस ने एक चश्मदीद गवाह या फिर एक और बंदा जो कि वहाँ था, एक एविडेंस, प्राइम एविडेंस, एक बच्चा जो कि 16 साल का बच्चा था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया एंड वो बच्चा भोलू था। सो गाइस, क्या स्कूल एंड पुलिस भोलू को बचा रहे थे? क्या उन्हें शुरुआत से पता था? क्या शुरुआत से उन्हें पता लग गया था कि मर्डरर कोई और है? इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे सीबीआई क्लेम करती है कि भोलू वॉज द गाय जिसने कि मर्डर किया है। तो अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर उन्होंने सीसीटीवी देखा, जो कि एक क्रूशल पॉइंट था इस पूरे केस का। अब तुम लोग उस वॉशरूम का लेआउट अच्छे से समझना। ये एक पूरा स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे दोनों एंट्री एंड एग्जिट गेट, जो वॉशरूम के 2 गेट्स हैं जो कि 2 अलग अलग कॉरिडोर से जुड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं जो कि उन कॉरिडोर्स को रिकॉर्ड करता है। बट वहाँ पे एक पूरा 90 डिग्री का एक पूरा कट आता है जहाँ पे कैमरा नहीं देख सकता, जहाँ पे कैमरे की रीच नहीं है, क्योंकि कैमरा एक कॉरिडोर के सामने है और दूसरे गेट के कॉरिडोर के सामने। मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया होगा फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारे पास जो वॉशरूम की ओपनिंग है, जो वॉशरूम की एंट्रेंस है, एग्जिट का हमारे पास फुटेजेस आ सकते हैं, हमें उस कॉरिडोर का फुटेजेस हमें मिलेगा, बट द एंट्री गेट का हम लोगों को फुटेज नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर विजिबली दिख रहा है कि प्रद्युमन एंटर करता है वॉशरूम एंड उसके कंधे पे किसी एक इंसान का हाथ है जिसकी शर्ट बाहर है एंड वो उसके साथ सेम टाइम पे एंटर करता है वॉशरूम के अंदर। एंड नाउ प्रद्युमन कुछ टाइम बाद वॉशरूम को एग्जिट करता है एंड उसके पीछे एक और बंदा एग्जिट करता है, बट फिर से प्रद्युमन वेंट बैक टू द वॉशरूम और कुछ सेकंड बाद वो बंदा वापस से उस वॉशरूम के अंदर जाता है और फिर दूसरे गेट से वो एग्ज़िट कर जाता है। एंड उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से मेन एंट्रेंस से, जहाँ से प्रद्युमन एंटर किया था, वहाँ से अशोक कुमार, गार्डनर और 2-3 टीचर आते हैं प्रद्युमन को लेने। तो अब इस पूरे इंसिडेंट्स पे जितने भी बच्चे उस वॉशरूम के आसपास थे उस टाइम फ्रेम पे सबसे इन्वेस्टिगेशन होने लगे। एंड उस दिन पे स्कूल में असल में हुआ क्या था, जो प्राइम सस्पेक्ट्स थे या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्राइम एविडेंस थे, उनकी गतिविधियाँ क्या थी, उनके रिएक्शंस क्या थे। तो भोलू के क्लासमेट्स बताते हैं कि भोलू का उस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम था। एंड तुम लोग इस चीज़ को गौर करना, उस दिन भोलू का इंग्लिश का एग्ज़ाम था और वो वॉशरूम के अंदर बैठा था, मतलब एग्ज़ाम चालू हो चुका था एंड ही वॉज इन वॉशरूम, और 1-2 बार वो वॉशरूम में अप डाउन कर रहा था। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। आई डोंट नो वाई ये चीज़ गुरुग्राम पुलिस ने क्यों नहीं देखी। एंड उसके बाद बच्चे बताते हैं कि वो पूरे पेपर को ब्लैंक छोड़ गया एंड वो बार बार कह रहा था कि यार मैंने उस बच्चे को तड़पता हुआ देखा, मैंने उस बच्चे को तड़पता हुआ देखा एंड यार उसके जितना तो मेरा छोटा भाई है, क्या तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है? एंड मतलब ये बात सुन के ही मेरी बॉडी में चिल जा रहे हैं कि उसने कैसे लोगों से फीडबैक्स लिए इस बारे में कि यार अब मुझे लग रहा है कि मैं फंसने वाला हूँ, सबको लगेगा कि ये मैंने किया है। तो वो हिंट कर रहा था, वो लोगों से फीडबैक्स ले रहा था। ये उसके क्लासमेट्स ने रिवील किया है कि वो ऐसा कर रहा था। बैक टू द स्टोरी, भोलू वॉज द फर्स्ट गाय जिसने प्रद्युमन को इंजर्ड देखा एंड वो भाग के गया गार्डनर के पास एंड टीचर्स के पास और उसने ही इन्फॉर्म किया कि प्रद्युमन वहाँ पे खून में लथपथ पड़ा है, अब जाके देखिए और उससे जल्दी से पिक कीजिए। एंड पूरे स्कूल स्टाफ ने जल्दी से अशोक कुमार को बुलाया जिसने कि एस्कॉर्ट किया
प्रद्युमन को टू द कार, जिसके दौरान उसकी शर्ट के ऊपर खून के धब्बे लग गए। एंड इस बंदे को जिसने प्रद्युमन की हेल्प की, उसे फॉल्सली फंसा दिया गया। दैट इज स्टिल आई एम शॉक्ड। आगे जाके गार्डनर ने भी बताया, जो कि प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था इस पूरे केस का, उसने भी बताया कि मेरे साथ भी मारपीट की गई और मुझे भी पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया, और ये बोलने के लिए कि मैंने मर्डर किया है। एंड सेम गोज़ विद द बस ड्राइवर, उसने भी कहा कि मुझे ये कन्फेशन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि जो क्राइम नाइफ है वो बस टूल का पार्ट है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो पूरा मर्डर है ये अशोक कुमार ने ही किया था, बट असल में वो बस टूल का पार्ट था ही नहीं। स्टिल आई एम वेरी शॉक्ड। अभी भी मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज स्टिल ये केस चल रहा है, स्टिल डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भोलू वॉज द गाय जिसने सबको इन्फॉर्म किया था, एंड ही वॉज द प्राइम एविडेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड उसके बाद वो चला जाता है अपने एग्ज़ाम देने, और पूरी कहानी हमें पता है, बट सीबीआई कहती है कि हमने भोलू से बहुत अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन किया, हमने भोलू को इंटेरोगेट किया, एंड भोलू ने कन्फेस कर लिया है दैट ही मर्डर्ड प्रद्युमन ठाकुर। भोलू ने बताया एग्जैक्टली कि किस तरीके से उसने उसका मर्डर किया, एंड इस चीज़ को सीबीआई ने रिकॉर्ड तक किया कि किस तरीके से भोलू ने पूरा मर्डर को इनेक्ट किया, पूरे मर्डर को कैसे उसने इनेक्ट करके बताया कि मैंने इस पूरे मर्डर को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। एंड उसने बताया कि मैं उसको एंड ऑफ द वॉशरूम के अंदर ले गया और मैंने उसका गला पीछे से पकड़ के 2 बार स्लिट किया। दूसरी बार का फोर्स इतना तेज था कि वो खिंचता हुआ उसके ईयर तक चले गया। एंड गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर एक 16 साल के बच्चे ने एक 7 साल के बच्चे का मर्डर क्यों किया, द इंटेंशन ऑफ द मर्डर। क्योंकि अब सबके दिमाग में ये था कि ठीक है, इफ़ यू आर द मर्डरर तो तुमने ऐसा किया क्यों। एंड लिटरली रीज़न सुन के आई वॉज शॉक्ड। मैंने कोई ऐसा इंडियन मर्डर केस नहीं देखा था जिसमें ऐसा रीज़न था। एंड आई वॉज लिटरली लाइक कि ये वर्ल्ड अब कितना सेफ है हम लोगों के लिए। एंड द रीज़न वॉज ही वॉन्टेड कि उसके एग्ज़ाम्स और PTM कैंसिल हो जाए। एंड इस चीज़ के लिए वो वोकली कहा करता था अपने फ्रेंड्स को कि तुम लोग ना ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे कुछ करना पड़ेगा और मैं इस PTM को कैसे भी किसी भी तरीके से कैंसिल करवा के रहूँगा। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़, ही वॉज अ रिच चाइल्ड, he was a spoiled child according to reports. Again, I am not claiming any of these because अभी भी ये केस ongoing है, and I am not saying, but जो बातें हैं, जो facts हैं वो मैं बता रहा हूँ। एंड बताया जाता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसके फैमिली का प्रेशर उसकी तरफ बहुत ज़्यादा था टू परफॉर्म, बट वो कर नहीं पाता था। उसने पहले ये चीज़ को डिस्क्लोज़ कर दिया था, फिर बोल दिया था कि मैं PTM कैंसिल करा के रहूँगा। एंड जस्ट टू कैंसिल PTM उसने प्रद्युमन का मर्डर प्लान किया। एक्चुअली उसका विक्टिम सेलेक्टेड नहीं था, बट एट द सेम टाइम ये कहा जाता है कि उसकी सेम म्यूज़िक क्लास के अंदर प्रद्युमन भी जाया करता था, एंड उसने प्रद्युमन को एक्चुअली सेलेक्ट करके किल किया। एंड ये चीज़ इस केस में काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। एंड उसी के फ्रेंड ने रिवील किया है कि भोलू जो है उसने मर्डर का पहले भी कोशिश किया है। प्रद्युमन से पहले भी उसका एक गेम प्लान था, जो कि एक प्राइम विटनेस उसके ही फ्रेंड ने वोकली कहा है कि उसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी बुली किस्म का था। एंड जब PTM कैंसिल करने वाली बात आई
तो उसने कहा कि देख आज मैं जहर लेके आया हूँ, और एक लड़की के पानी के अंदर उसने वो जहर मिला दिया। एंड जैसे उस लड़की ने उस बॉटल को खोला तो उसमें से झाग निकलने लग गए, एंड शी जस्ट लाइक डम्प्ड दैट वाटर। कैन यू इमेजिन फॉर अ सेकेंड, अगर वो लड़की वो पॉइजन खा लेती तो उसकी क्लास के अंदर 40-50 बच्चों के सामने तड़प तड़प के मौत हो जाती। एंड उसका रियल प्लान था कि इस पूरे पॉइजन को कैसे ना कैसे करके मैं स्कूल की टंकी के अंदर मिला दूँ। कैन यू इमेजिन कि एक 16 साल का बच्चा कुछ ऐसे प्लान सोच रहा है कि वो कैसे पीटीएम कैंसिल करे, और वो भी दूसरे बच्चों को असैसिनेट करके। एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मैं बात कर रहा था अबाउट मेंटल हेल्थ, मैं बात कर रहा था अबाउट एजुकेशन सिस्टम, कि कैसे बच्चे पे इतनी सारी चीज़ें थोपने लग जाते हैं कि वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के अंदर पहुंच जाता है। आगे बताया जाता है कि भोलू एक फैट एक फैट लड़का है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुद को लेके इनसिक्योर था, बट ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन, और वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है। उसके डैड एक लॉयर है जो कि कहानी को आधी तो यहीं पे सुलझा देता है कि क्यों गुरुग्राम पुलिस ने भोलू को बचाया। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई गेस। तो वो बच्चों को 1500 रुपये दे के अपने काम भी करवाया करता था, एंड उसका इंटेंट टू मर्डर वाज जस्ट कि वो पीटीएम को कैंसिल करा पाए। एंड गाइस स्टिल ये केस अभी तक चल रहा है। भोलू के पेरेंट्स का बहुत अलग टेक है। वो कहते हैं कि ही इज़ नॉट द मर्डरर, एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो अ विक्टिम, जिसे फॉल्सली फंसाया जा रहा है। आई डोंट नो गाइस कि आप लोगों की क्या थॉट्स हैं इस पे, बट मेरे यही थॉट्स हैं कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो बच्चे को स्लेव्स बना रहे हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर रहे, कुछ इस हद तक कि बच्चा मेंटली ट्रॉमेटाइज होके कुछ ऐसे कदम उठा लेता है। प्रद्युमन ठाकुर वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल बॉय एंड अ वेरी जॉयफुल बॉय, जैसा कि उसके पेरेंट्स एंड फैमिलीज बताती है। दैट इज़ अ वेरी ट्रेजिक डेथ फॉर हिम। एंड अभी भी इस केस का ट्रायल होना है, ये केस आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। एंड इस टाइम पे भोलू की एज 21-22 साल है, एंड उसे ट्रायल किया जाएगा एज अडल्ट। एंड गाइस आई एम शॉक्ड बाय दिस केस। एंड इस केस में आपकी क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताना। एंड मेरा ये चैनल आप लोगों को कैसा लगा, यहाँ पे ऐसे ही मर्डर मिस्ट्रीज़ आती रहेंगी, उनकी केस स्टडीज़, उनका ब्रेकडाउन मैं अपनी स्टाइल में करूँगा। तो मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। रात के कुछ 3-4 बज रहे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाय, टाटा, सी यू, सेफ रहिए एंड बी हैप्पी।